झारखंड वासियों का इंतजार आखिरकार आज खत्म हो गया। हेमंत कैबिनेट का विस्तार हो गया। नई अगुवा सरकार अब अपने पूरे स्वरूप में जनता के बीच आ गई। 28 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आज मंत्रियों के शपथ ग्रहण के साथ ही मंत्रिमंडल के विस्तार पर चल रहे तमाम कयासों का पटाक्षेप हो गया। लेकिन क्या सवाल और आशंकाएं खत्म हो गई? क्या मामला बस यहीं तक था? क्या मंत्रिमंडल गठन होते ही विभिन्न नामों पर चल रहा मंथन आज थम जाएगा? क्या वाकई मंत्रिमंडल पर अब कोई किसी तरह का सवाल नहीं उठाएगा? लगता तो नहीं। दरअसल झामुमो के 6, कांग्रेस पार्टी के 4 और आरजेडी के 1 विधायक सहित कुल 11 मंत्रियों ने आज शपथ ली। हर बार की तरह 12वें मंत्री का पद खाली रखा गया। दलों से पूछो तो कहते हैं कि यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। अतीत कहता है कि झारखंड में मुख्यमंत्रियों ने अपने इस एक विशेषाधिकार का इस्तेमाल कभी नहीं किया। अब मंत्रियों की बात करते हैं। नए मंत्रिमंडल में प्रमंडल से लेकर जातीय समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया, लेकिन तब भी एक बात मिसिंग लग रही है। एक नाम छूटा हुआ सा लग रहा है। वह नाम किसका है? वह नाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन का है। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई और दिशोम गुरु शिबू सोरेन के तीसरे सुपुत्र बसंत सोरेन। चुनाव बाद लगातार यह चर्चा थी कि बसंत सोरेन भी इस हेमंत कैबिनेट में पूर्णकालिक मंत्री होने की अर्हता रखते हैं। पिछली बार जनवरी 2024 में उनको मंत्री पद मिला भी था, जब बड़े भैया और तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन जेल गए थे। लेकिन हेमंत जेल से लौटे, दोबारा सीएम पद की शपथ ली, मंत्रिमंडल में फिर विस्तार हुआ और सोरेन परिवार के छोटे शहजादे को त्याग करना पड़ा। महज 7 माह पुराने मंत्री बसंत सोरेन ने पार्टी की जरूरतों के लिए मंत्री पद का त्याग कर दिया। दरअसल जनवरी 2024 में उनको पद, भवन निर्माण और जल संसाधन विभाग का जिम्मा मिला था। बसंत सोरेन के मंत्री बनने की चर्चा पिछले कैबिनेट में भी होती रही और इस कैबिनेट में भी, लेकिन तकदीर में बतौर मंत्री केवल 7 महीने का ही कार्यकाल आया। उसमें लोकसभा चुनाव को लेकर लगी आदर्श आचार संहिता जोड़ लीजिए तो बमुश्किल से 4 माह ही बसंत सोरेन मंत्री बने रहे। आखिर क्या वजह है कि बसंत सोरेन मंत्री पद के दावेदार नहीं बन पाते? क्या वजह है कि तमाम चर्चाओं और दावेदारी के बाद भी मंत्रियों की सूची में उनका नाम नहीं होता? क्या बसंत सोरेन सोरेन परिवार का शहजादा होने की कीमत चुका रहे हैं? क्या बसंत सोरेन केवल इसलिए चुक जाते हैं कि कहीं विपक्ष परिवारवाद के आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर चढ़ाई न कर दे? क्या बसंत सोरेन योग्य होने के बाद भी केवल इसलिए दरकिनार किए जाते हैं कि वह दिशोम गुरु शिबू सोरेन के बेटे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं? क्या बसंत सोरेन के हिस्से झारखंड की सियासत में केवल विधायकी ही आएगी? क्या बसंत सोरेन के प्रोफाइल में केवल यही लिखा जाएगा कि वह 7 माह के लिए झारखंड के मंत्री भी कभी बने थे? क्या उनके खाते में आया मंत्री पद हमेशा संयोग या इत्तेफाक कहा जाता रहेगा? क्या बसंत सोरेन एक राजनीतिक परिवार से आने की कीमत जीवन भर चुकाते रहेंगे, या वजहें कुछ और भी हैं? सियासी जानकार मानते हैं कि परिवारवाद एक वजह तो है कि बसंत सोरेन को मंत्री पद नहीं मिलता। उनको मंत्री पद मिला भी तो तब मिला जबकि बड़े भाई हेमंत सोरेन कथित जमीन घोटाले केस में जेल गए। जानकार यह भी कहते हैं कि बसंत सोरेन को तब मंत्री बनाना वक्त का भी तकाजा था। हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में सोरेन परिवार से ऐसा कोई व्यक्ति नई चंपाई कैबिनेट में चाहिए था जो न सिर्फ सरकार के कामकाज पर पैनी निगाह रखे बल्कि संताल परगना में पार्टी को एकजुट रखने में सहायक सिद्ध हो। कल्पना मुर्मू सोरेन तब सार्वजनिक जीवन में नहीं आई थी, लेकिन आई कब? थोड़ी देरी से। उनके पास गांडे उपचुनाव जीतने से पहले कोई संवैधानिक पद भी तो नहीं था। ऐसे में बसंत सोरेन काफी प्रासंगिक थे तब। अब हेमंत भी हैं और वहां कल्पना मुर्मू सोरेन ने भी खुद को मजबूत राजनीतिक शख्सियत के रूप में स्थापित कर लिया है। देखिए, पहले लोकसभा और अब विधानसभा चुनाव में एक मजबूत संगठनकर्ता के रूप में स्थापित करने और पार्टी को अभूतपूर्व कामयाबी दिलाने वाली कल्पना मुर्मू सोरेन को भी मंत्री पद नहीं मिला, क्योंकि पति मुख्यमंत्री ऑलरेडी हैं इस स्टेट के। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक यह मानते हैं कि बसंत सोरेन के लिए भले कहां ही इस कैबिनेट में जगह बनती। कई सियासी जानकार और लंबे राजनीतिक अनुभव रखने वाले लोग भी बसंत सोरेन को उतना योग्य
नहीं मानते जितना कि हेमंत सोरेन ने खुद को साबित किया है। कई लोगों का यह मजबूत विश्वास है कि यदि बसंत सोरेन परिवार के सदस्य ना होते तो सियासत में उतने कामयाब भी नहीं होते। संगठन में उनकी मजबूत पकड़ नहीं है, वह डिप्लोमेटिक भी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जो कि सियासत में एक अवगुण की तरह ही माना जाता है। इसी अनुभवहीनता का ही नतीजा है कि उन्होंने अपने बयानों से पार्टी को कई बार असहज भी किया है। पहले तो दुमका में उन्होंने पत्रकारों के दिल्ली जाने के सवाल पर कह दिया था कि मेरे अंडरगारमेंट्स कम पड़ गए थे तो उन्हें खरीदने दिल्ली चला गया था। इसी में आगे उन्होंने जोड़ा था कि वो अक्सर अपने अंडरगारमेंट्स दिल्ली जाकर ही खरीदते। अब उनके इस बयान की खूब निंदा हुई थी, पूरे राज्य में और पूरे देश में बड़ा वायरल हुआ था उनका एक क्लिप। इसे सत्ता के नशे में चूर एक शहजादे का अहंकार समझा गया। वहीं जमीन घोटाले मामले में ईडी द्वारा हेमंत सोरेन को लगातार किए जा रहे समन पर बसंत सोरेन ने कह दिया था कि पूरा का पूरा झारखंड और यहां की सारी जमीन हेमंत सोरेन की। उन्होंने कई मौकों पर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की। हालांकि जब हेमंत सोरेन को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया या उनको जब हिरासत में लिया गया तो बसंत सोरेन साई की तरह अपने बड़े भाई हेमंत सोरेन के साथ खड़े दिखे। तब पार्टी को भी एकजुट रखा। हालांकि तब सुदेव सोनू, सुप्रियो भट्टाचार्य और विनोद पांडे सरीखे अनुभवी लोगों ने भी उनका मार्गदर्शन किया था। हालांकि यह कारण कई बार सियासत में मजबूत नहीं माने जाते। यदि एक रसूखदार राजनीतिक परिवार अपने किसी सदस्य को कोई पद देना चाहे तो देगा, लेकिन संभवतः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने चौथे कार्यकाल में विपक्ष को पार्टी या सरकार पर हमला करने का एक अनावश्यक वजह नहीं देना चाहिए। दरअसल जब हेमंत सोरेन जेल गए तब भावी मुख्यमंत्री के रूप में कल्पना मुर्मू सोरेन का नाम अचानक से सुर्खियों में आ गया। कल्पना तो सीएम नहीं बनी, लेकिन बसंत सोरेन मंत्री जरूर बने। तब जामा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के तत्कालीन विधायक सीता सोरेन ने पार्टी से ही बगावत कर दी। उन्होंने खुलकर मंत्री पद की इच्छा जाहिर की, या शायद उनमें सीएम बनने की भी महत्वाकांक्षा हुई होगी। आखिरकार वह पार्टी छोड़ गई। अब मौजूदा हेमंत कैबिनेट में झामुमो कोटे से अधिकतम 6 मंत्री ही हो सकते थे। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रमंडल को प्रतिनिधित्व, अनुभव और जातीय धार्मिक समीकरण के आधार पर वरीय नेताओं को तरजीह दी। जो मंत्री बने हैं इस बार, उनमें से ऐसा कोई नाम नहीं है जिनकी जगह बसंत सोरेन को मंत्री बनाना उचित होता। इसलिए पार्टी और राज्य हित में भी बसंत सोरेन की जगह अन्य नेताओं को प्राथमिकता दी गई। अब सवाल है कि क्या बसंत सोरेन नाराज हो सकते हैं? क्या बसंत सोरेन मंत्री पद न मिलने से सीता सोरेन की तरह नाखुश हैं? क्या बसंत सोरेन मंत्री पद की लालसा रखते थे? क्या बसंत सोरेन को बड़े भाई सीएम हेमंत सोरेन के इस फैसले से ऐसा फर्क भी पड़ेगा कि वह पार्टी से ही बगावत करते, परिवार से बगावत करते? दरअसल कई बार गोड्डा से भाजपा के वर्तमान सांसद निशिकांत दुबे दावा कर चुके हैं कि बसंत सोरेन बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन हमारी समझ में यह कोरी बकवास बात है। बसंत सोरेन ने कभी भी मंत्री पद की लालसा कम से कम सार्वजनिक मंच से तो जाहिर कभी नहीं की। रही नाराजगी की बात, तो बसंत सोरेन का एक बयान हमें याद है। जुलाई 2024 का वक्त आप याद कीजिए। हेमंत सोरेन ने दोबारा मंत्री पद की शपथ ली। इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह 2 नए मंत्री बने। नाराज चंपाई सोरेन को मंत्रिमंडल में एडजस्ट करने के लिए बसंत सोरेन का पत्ता काटा गया। तब एक पत्रकार ने पूछा कि आप मंत्री नहीं बन पाए। बसंत सोरेन ने जवाब दिया, इसकी मुझे लालसा भी नहीं, मंत्री पद मेरे लिए बहुत छोटा है, मैं संगठन में हूं, उसे मजबूत करूंगा। गौरतलब है कि बसंत सोरेन ने 2020 में हुए दुमका उपचुनाव के जरिए चुनावी राजनीति में कदम रखा था। दरअसल हेमंत सोरेन 2019 में दुमका और बरहेट विधानसभा सीट से जीते। सीएम पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने दुमका की सीट छोड़ दी। किनके लिए? बसंत सोरेन के लिए। यहां हुए उपचुनाव में बसंत सोरेन ने भाजपा की लुईस मरांडी को चुनाव में मात दी और पहली बार विधायक चुने गए जेएमएम की टिकट पर। वहीं विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ने लुईस मरांडी को हराया था। अब वही लुईस मरांडी अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिंबल पर जामा विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हो। तो आज जब मंत्री पद का गठन हो रहा था, जब तमाम मंत्री शपथ ले रहे थे, जब अचानक से जेएमएम के कोटे से तमाम मंत्रियों का नाम छनकर आने लगा और जब उसमें बसंत सोरेन के नाम की चर्चा कहीं नहीं दिखी, तब सबने बस एक ही बात कहा
तब सबने बस एक ही आशंका जताई कि क्या बसंत सोरेन से इस बात की सहमति ली गई कि वे मंत्री बनना चाहते थे या नहीं, या फिर यह फैसला एक तरफा हेमंत सोरेन का फैसला था, सीएम का फैसला था, कार्यकारी अध्यक्ष का फैसला था। कई लोगों ने कयास जताया कि हो सकता है सीता सोरेन की तरफ वे भी बगावत कर दें, पर हमारे अनुमान के मुताबिक, कि राजनीति है कुछ भी हो सकता है, पर हमारे अनुमान के मुताबिक ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि बसंत सोरेन पार्टी से बगावत करें। आप बताइए, इतने प्रचंड बहुमत की सरकार है, बसंत सोरेन के बड़े भाई हेमंत सोरेन उस सरकार के मुखिया हैं, एसपी से लेकर डीसी से लेकर तमाम प्रशासनिक व्यवस्था उनके अधीन काम करती है, तमाम चीजें हैं, मंत्री आज न भी हों पर लाव लश्कर, व्यवस्थाएं और वो पूरा इकोसिस्टम सब कुछ बसंत सोरेन को सपोर्ट करने वाला है। ऐसे में बसंत सोरेन इतने व्यवस्थाओं को और इतने मान सम्मान को ठुकराकर आखिर कहां जाएंगे? इसलिए मुझे नहीं लगता कि बसंत सोरेन पार्टी से बगावत करेंगे या फिर वे बीजेपी में जाएंगे। बसंत सोरेन मंत्री बने न बने, उनके लिए सबसे बड़ी बात यही है कि उनके भाई, बड़े भाई हेमंत सोरेन राज्य के मुखिया हैं, उनकी भाभी कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, और बसंत सोरेन तो संथाल परगना में हेमंत सोरेन की छाया लेकर आगे बढ़ ही रहे हैं। आपको क्या लगता है, बसंत सोरेन की नाराजगी की खबर आप तक भी है क्या, या वाकई आपको लगता है कि यह बस एक विपक्ष के द्वारा उड़ाई गई महज एक अफवाह है कि बसंत सोरेन पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं? आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में लिखकर बताएं। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, हमारा नाम है आकाश, कैमरे के पीछे है मनीष, और खबर लिखा है हमारे प्रिय साथी सुरेश ठाकुर ने। शुक्रिया।